राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी और इसी सूची में जायल से बीएल भाटी को प्रत्याशी बनाया है तो सुजानगढ़ से बाबूलाल कुलदीप को प्रत्याशी घोषित किया है। आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। और इस खबर पर अधिक अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता एवन के जुड़ चुके हैं मलखान मीणा जी। मलखान, क्या कुछ अपडेट है इस खबर के ऊपर? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही, तो वहीं देर रात्रि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक सांसद हनुमान बेनीवाल ने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जायल से बीएल भाटी और सुजानगढ़ से बाबूलाल कुलदीप, जो ऐसे नाम हैं जो लगातार क्षेत्र में अपने जनता के बीच में समाज सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सुजानगढ़ से जिस तरह से बाबूलाल कुलदीप को आरएलपी का प्रत्याशी बनाया, तो वहां ये देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये आरएलपी पार्टी बिल्कुल मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि जो प्रत्याशियों की घोषणा हुई वो लगातार वहां पर जनता के बीच पिछले 10 सालों से लगातार जनता से जुड़े हुए थे और उन्हीं को आरएलपी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो कहीं न कहीं इस बार सबसे बड़ी चीज है कि इस विधानसभा चुनाव 2023 में आरएलपी पार्टी भी पश्चिमी राजस्थान में अपना दमखम दिखा रही है। तो ऐसे प्रत्याशी ढूंढ रही है जो जनता की सेवा कर रहे हैं, जो जनता के बीच हमेशा बने हुए हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार चाहती है कि राजस्थान की सरकार जो बने उसमें आरएलपी पार्टी की भागीदारी रहे। राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल का कहना है कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और इन्होंने पहले भी कहा कि हम राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां पूरी सभी जगह अपने प्रत्याशी उतारेंगे और वही कर रहे हैं। धीरे धीरे जिस तरह से आजाद समाजवादी पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया है, तो इसको लेकर दोनों जो पार्टियों का गठबंधन है, तो मंथन विचार करके लिस्ट जारी कर रहे हैं, उसी तरह से प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। हालांकि कल देर रात्रि जिस तरह के जो प्रत्याशी उतारे हैं, ये मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं, क्योंकि जब जो प्रत्याशी जनता के बीच में अगर जनता के दुख दर्द को हमेशा सुनता है, तो कहीं न कहीं वो मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे ही प्रत्याशी आरएलपी पार्टी ढूंढ रही है और उसी तरीके से आरएलपी पार्टी लगातार लिस्ट जारी कर रही है। पहले 10 लोगों की करी, फिर 11 की करी, अब
3 लोगों की तीसरी लिस्ट आई है। तो देखा जा रहा है कि आरएलपी पार्टी मजबूती के साथ जो चुनाव समिति आरएल पार्टी की है वो मंथन करके प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। जी मलखान, और अभी जो और उम्मीदवार हैं उनकी सूची कब तक आ सकती है, कोई अपडेट है इसके ऊपर? देखिए बिल्कुल आगे आने वाली सूची की अगर बात की जाए, देखिए आरएलपी पार्टी इंतजार कर रही कि कांग्रेस और बीजेपी में से कुछ नेता हो सकते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो आरएलपी पार्टी ज्वाइन कर लें, तो वो ही हो रहा है। आज एक जानकारी मिली है कि कुछ जगह जहां बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो ऐसे में कांग्रेस की लिस्ट आ चुकी, तो उसके बाद में कुछ प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे थे, उनको नहीं मिल पाया, तो वो अब आरएलपी ज्वाइन करने की कगार में। आज लगभग एक जानकारी मिली है कि 4 से 5 लोग आरएलपी ज्वाइन करेंगे, जो बीजेपी के और कांग्रेस के मिलाकर हैं, जो पिछले टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं मिला, तो ऐसे में अब वो आज आरएलपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कहां से होंगे, पश्चिमी राजस्थान से होंगे या पूर्वी राजस्थान से होंगे। हालांकि लगभग ये सामने आ रहा है कि पूर्वी राजस्थान से भी हनुमान बेनीवाल अपने प्रत्याशी उतारने में जुटे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मलखान तमाम जानकारियों के लिए।